नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारी फैमिलीज से ही रिलेटेड है। आजकल थोड़ा मैं फैमिलीज़ पे बात कर रहा हूँ। आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो अपनी फैमिली से रिलेटेड, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही काम करता हूँ, कंसल्टेंट हूँ। अगर आप लोग ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हो तो एक बार डॉक्टर साहब को दिखा के देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज हम बात करेंगे कि फैमिली में मदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फादर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ को हम बहुत एक रैशनल बेसिस पे सोचेंगे, इस चीज़ के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली अप्रोच क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो ये सारी चीज़ें यही हैं ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो और आपको सोचने का तरीका समझ में आए कि दिमाग चलाया कैसे जाता है। एक बार आपको जीवन में दिमाग चलाना आ गया तो आप किसी भी चीज़ में दिमाग चला के उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। तो ये वाली स्किल ना स्कूल से खाते हैं ना कॉलेजेस से खाते हैं। यही मेरी यूएसपी है, बहुत मेहनत से मैंने इसे डेवलप किया है। मेहनत से तो क्या, बड़ों का आशीर्वाद है जिससे ये चीज़ डेवलप हो गई है। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों से भी साझा करता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं, एनिमल किंगडम की बात करते हैं। एनिमल किंगडम में हम ले लेते हैं, किसी भी आप जानवर को ले सकते हैं। आज जंगल के राजा शेर की बात करते हैं। तो नेट जियो या डिस्कवरी पे आपने देखा होगा, जब बरसात का मौसम चल रहा होता है, जब पेड़ पौधे वनस्पति ठीक ठाक मात्रा में जंगल में उपलब्ध होते हैं, तब शेर आराम कर रहा होता है। जो शेरनी होती है वो बच्चों को भी फीड करती है। कभी इधर से खरगोश पकड़ लाई, उधर से मेंढक ले आई, कोई और चीज़ ले आई, बगुला, कोई और पक्षी, और भी जितने भी जीव जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं जंगल में, लेके आती है और परिवार का पालन पोषण करती है। इस चीज़ को आप फादर और मदर से कनेक्ट करते जाना, शेर और शेरनी में क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो वो खाना शेर को भी ला के देती है और शेर ऐसे ही ठिकाने पे लेट के एकदम राजा की तरह उस चीज़ को एंजॉय करता है। अब ये चीज़ हमें अपनी फैमिली से हम रिलेट करते हैं तो कितनी सार्थक मालूम पड़ती है कि हमारी मदर सारा काम करती हैं और हमारे फादर ऑफिस से आते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं तो न्यूज़ देखते हैं। इन जनरल इंडिया में हेल्प करने का कल्चर नहीं है कि आप वाइफ को आके हेल्प करो, क्योंकि वाइफ नॉर्मली हाउस वाइफ्स होती हैं। तो हस्बैंड सोचते हैं कि ये तो इन्हीं का काम है, अपना काम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा कल्चर नहीं भी होता है जहाँ पे हस्बैंड हेल्प करते हैं, बट वो काफ़ी छोटा सैंपल है। जिस सैंपल की मैं बात कर रहा हूँ वो एकदम वाइड स्प्रेड सैंपल है। तो अब शेरनी आती है, खाना लेके आती है, शेर भी खाता है। ऐसे करके धीरे धीरे महीने बीतने लगते हैं। अगस्त बीतता है, सितंबर बीतता है, अक्टूबर बीतता है, टू एन एक्सटेंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी बीत जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है मार्च और अप्रैल। उस टाइम पे धीरे धीरे जो भी बारिश हुई थी उससे जितना भी वेजिटेशन उगा था वो सारा वेजिटेशन जाने लगता है। जो नॉर्मल जानवर जीव जंतु आते थे पहले तालाब में पानी पीने, जहाँ पे शेरनी शिकार करके लेके आ जाती थी उन्हें, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और एक पॉइंट के बाद चले जाते हैं। फिर जंगल मरुस्थल का रूप ले लेता है, यानी कि अब उसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाने के लिए भी जो जानवर अवेलेबल हैं वो थोड़े बहुत हिरन बचे हैं और बाकी हैं जंगली भैंसे। अब यहाँ पे रोल आता है शेर का। अब शेर खड़ा होता है मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में। जैसे जैसे मार्च अप्रैल मई बीतता है, फिर शेर देखता है कि अब फैमिली के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। शेरनी की भी जो कैपेसिटी है उसमें जितना वो शिकार कर सकती है उतना वो करके लाती है, बट वो फैमिली के लिए इनफ नहीं पड़ रहा। अब उनके बच्चे भूखे रहने चालू हो जाते हैं। अब शेर समाज में जो मेल शेर हैं वो उठते हैं और अब वो शिकार पे जाते हैं। अब शेरों के लिए शिकार करना उतना आसान नहीं है। उन्हें खरगोश और ये सब कुत्ते वगैरह तो वो खाते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें टेस्टी फूड की आदत होती है। तो या तो बफेलो खाएंगे या हिरन खाएंगे, ये सब कुत्ते उत्ते कौन खाता है। तो उन्हें जो ये टेस्टी फूड की आदत भी होती है, नवाबों वाली हरकतें भी होती हैं, बट अब उन्हें बाहर निकलना है। बाहर धूप है, बाहर पानी नहीं है, और उन्हें भैंसे का शिकार करके लाना है ताकि परिवारों से खा पाए। भैंसे का शिकार करना इतना आसान नहीं होता।
अगर ये भैंसा है, मुझे इस पर अटैक करना है, मुझे तो नहीं करना, शेर को अटैक करना है, तो शेर को इसके पीछे से जाना पड़ेगा, इसे ऊपर से दबोचना पड़ेगा। अब अगर शेर को इसे ऊपर से दबोचना है तो वो इसे पीछे पीछे चेज करेगा, और जब वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तब अटैक करने में सबसे बड़ी चीज़ कि शेर के रिब केज पे कभी भी भैंसे के पैर लग सकते हैं और उसका रिब केज चूर चूर हो सकता है। ये रिस्क शेरनी के साथ नहीं था। शेरनी को खरगोश पकड़ना है और छोटे जानवर पकड़ने हैं जिनके साथ इतना रिस्क एसोसिएटेड नहीं होता। बट जब शेर को शिकार करना, उसके साथ बड़े बड़े रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो वो जो इतना सब रिस्क का एसोसिएशन आ जाता है, वही चीज़ जो कि शेर ने हो सकता है कि एक जगह ठिकाने पे बैठ के खाई हो, सेवा अपनी करवाई हो, बट जब उसे चुकाने का टाइम आता है तब शेर को खड़ा होना है, बाहर जाके शिकार करके लाना है टू एंश्योर कि उसकी फैमिली सर्वाइव करे। यही एक फैमिली में फादर का रोल होता है। अगर टफ टाइम है तो आप में से शायद किसी के भी फादर ये नहीं कह सकते हैं कि अभी मेरा 10-12 दिन काम पे जाने का मन नहीं है, मेरा मूड नहीं हो रहा है। काम पे नहीं जाओगे, पैसे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं पलेंगे। अगर रिक्शे वाला भी सुबह सो के उठ रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि आज मेरे बदन में दर्द है, आज मेरे कमर में दर्द है, आज मुझे ये समस्या वो समस्या है, या आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तो आज मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा। वो मई जून की धूप में जाके भी रिक्शा चलाएगा, क्योंकि उसे पैसे लेके आने हैं, वो ब्रेड अर्नर है फैमिली का। इसीलिए हमारे समाज ने, हमारे धर्म ने, शास्त्रों ने टू एन एक्सटेंट फादर को ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया है मदर से। मदर का काम छोटी छोटी चीज़ों पे आके काइंड ऑफ सीमित रह जाता है। उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, बहुत बड़ा काम है अपने आप में, हो सकता है फादर के बस का भी ना हो। जन्म के बाद उनका पालन पोषण किया, उन्हें एक इतने स्टेज पे लाके छोड़ दिया कि अब वो वहाँ से अपनी जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। बट ज़िंदगी में सरवाइव कैसे करना है, ये चीज़ आपको आपका बाप ही सिखाता। कैसे आपके अंदर वो एक इंटेलेक्ट डेवलप हो जिससे लोग आपको यूज़ ना करें या यूज़ ना कर पाएँ, वो चीज़ आपको आपके पिता ही सिखाएंगे। इसीलिए हमने एस्ट्रोलॉजी में जो 9th हाउस होता है, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, उसे हमने फॉर्च्यून का हाउस कहा है, लक का हाउस कहा है, और वही हाउस का सिग्निफिकेशन फादर होता है, पिता। तो पिता से ही आपका भाग्य है, और आगे जो भी आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है उसका जो सीड इम्प्लांट होगा वो आपके पिता का कैरेक्टर कैसा है, उस चीज़ से आपकी माइंड में सबसे ज़्यादा जल्दी उसका इम्पैक्ट होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फादर ड्रग्स लेते हैं, इस तरह के काम करते हैं, कमाते नहीं हैं, घर पे रहते हैं और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उनका। उन वाली सिचुएशंस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल 90 to 95% आबादी की बात कर रहा हूँ कि आपको जो आपकी ज़िंदगी में स्किल्स और जो गुण मिलेंगे वो अपने पिता से ही मिलेंगे, और उन्हें ही इसीलिए पालनहार का दर्जा दिया है। क्योंकि जब ऑड सिचुएशंस आएंगी तब वो इंसान मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता, उसे खड़ा रहना है और युद्ध करना है ताकि आपका सर्वाइवल इंश्योर हो पाए। इसीलिए सोसाइटी में एक जो आजकल रिस्पेक्ट घटती जा रही है, मतलब रिस्पेक्ट को एज इन, मैंने अभी पहले एक वीडियो बनाया था, शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, उससे लिंक करते हुए तो नहीं, बट जो एक जनरल परसेप्शन होता है रिस्पेक्ट का, वो चीज़ कम होती जा रही है। तो उस चीज़ को एक काइंड ऑफ मैसेज आप लोग भी स्प्रेड करिए कि ऐसा नहीं है कि आपके फादर की कोई यूटिलिटी नहीं है। और फादर्स को भी ये समझना चाहिए कि भैया आप एक ATM कार्ड हैं, जब भी आपके मुंह में कार्ड डाला जाएगा तब आपके अंदर से पैसे निकलने चाहिए, तभी आपकी फैमिली में वैल्यू है। जब तक आप कुछ टेबल पे नहीं लेके आ रहे हैं तब तक आपकी भी वैल्यू नहीं है। हो सकता है जब चीज़ें परिस्थितियाँ ठीक चल रही हैं तब आप उतना ना करें, बट ऑड टाइम्स में आपका खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही आपके बच्चों के अंदर वो करेज, वो ग्रिट और वो रेजिलियंस डेवलप होता है कि वो ऑड सिचुएशंस को झेल के आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएँ, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ही होते हैं। और आपकी ड्यूटी ये है, ये नहीं कह रहा मैं कि शुड आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी ड्यूटी ये है कि आपको खुद में इतना सशक्त और इतना समझदार बनना है कि आपके बच्चे जब भी कहीं पे फंसें या किसी भी चीज़ में उन्हें ज़रूरत पड़े कि
इस चीज़ को मैं कैसे संभालूंगा, इसमें मुझे कैसे नेविगेट करना है, तो वो हमारे जैसे लोगों के पास बाद में आए, पहले वो आपके पास जाए कि इस पिताजी इसका क्या सॉल्यूशन है, इस चीज़ में हम कैसे सोच सकते हैं। तो उतनी बुद्धि विकसित करनी है आपको, और वो चीज़ आपके पास उस चीज़ का अनुभव है, उस अनुभव पे बिल्ड करना बहुत आसान होता है। तो वो चीज़ आप बिल्ड करिए, एक ऐसा अम्ब्रेला, एक ऐसा शेल्टर प्रोवाइड करिए जिसमें कि आपकी फैमिली की ग्रोथ हो पाए और आपकी फैमिली खुश रहे। जब खुशहाली आएगी तो फ़ायदा सबका होगा। कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है इट्स माई वे और हाई वे, तुम्हें मेरी बात सुननी है तो सुनो, नहीं तो निकलो घर से बाहर। बहुत मैंने देखे हैं ऐसे, तो लॉन्ग टर्म में उससे एक अच्छा रिश्ता नहीं डेवलप हो पाता। तो इसमें आज हमने बात करी कि फैमिली में किस टाइम पे किस इंसान का रोल कितना ज़्यादा होता है, फादर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके जीवन में इसी तरह की समस्या हैं, किसी समस्या में आप उलझ गए हैं, तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया कि किसी भी चीज़ को हम किस तरह के एम्पेरिकल एविडेंसेस से कलेक्ट करते हुए सॉल्व करते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस मतलब डेटा और ये फैक्ट्स फिगर होते हैं ना, एम्पेरिकल एविडेंस कहते हैं। यहाँ पे चैनल पे इतनी फैंसी चीज़ें मैं नहीं करता, नॉर्मल आपको घरेलू भाषा में आसानी से समझा पाऊँ, वही मेरी कोशिश रहती है। बस ऐसी सिंप्लिसिटी से देखते रहिए।